हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्त, आज हम बात करेंगे आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। दोस्त, इसमें मैंने 2 से 3 वीडियोज आप लोगों को अपलोड कर दिया है। तो इसमें मैं मैकेनिकल पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके चैप्टर 1 से है आपके मैकेनिकल पार्ट के। देखिए, आपको बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल में 2 पार्ट को पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको मैकेनिकल पार्ट को पढ़ना है, जिसमें आपको मशीनरी कंपोनेंट तथा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ना है, फ्यूल के बारे में पढ़ना है तथा सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है पढ़ना है। और आपके सिविल पार्ट में आपको ब्रिक्स पढ़ना है, स्टोन पढ़ना है, लाइम पढ़ना है, आपको आरसीसी पढ़ना है, कंक्रीट पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है। तो हम यहाँ पे इसके 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। ये वीडियो पार्ट 4 है आपके बीएमसीई का। तो इसमें मैं 2 से 3 मिनट आपका समय लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आना फिक्स है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्त, यहाँ पे देखेंगे जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी सोर्स होता है, वो आपका देख लेंगे यहाँ पे कि कैसे आपसे आपसे उष्मा की सहायता से आपकी बिजली बनाई जाती है। प्लांट का मतलब होता है, मतलब पावर प्लांट का मतलब होता है कि जहाँ पे पावर जनरेट होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है। और थर्मल का मतलब होता है कि उष्मा की सहायता से, मतलब थर्मल मतलब क्या होता है, उष्मा, मतलब उष्मीय ऊर्जा संयंत्र जो होता है। यहाँ पे कोयले की उष्मा का प्रयोग करके हम पानी को हीटअप करते हैं और उसे की सहायता से हम उसको पानी को स्टीम में बदल लेते हैं, भाप में बदल लेते हैं। तो उसको भाप में बदलने के बाद टरबाइन पे स्ट्राइक कराया जाता है, तो टरबाइन रोटेट करता है, तो वो अल्टरनेटर या जनरेटर के शाफ्ट से क्या होता है, कपल रहता है। तो जब उसका शाफ्ट घूमता है, तो आप लोग जानते हैं कि जब अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट के रूप में आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी, जिसे हम ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा अपने घरों में यूज कर लेते हैं। दोस्त, आपको कैसे लिखना होगा ये आपको आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी जो आपका लास्ट चैप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उसमें भी ये टॉपिक मेंशन है। तो इसमें लिखने के लिए आप लिखेंगे कि ऐसा पावर प्लांट, यहाँ पे मैं पहले अपने लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, फिर यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी भी बातें कर ली जाएंगी। तो लिखेंगे उसमें कि आप लोग को अगर आ जाता है थर्मल पावर प्लांट पर टिप्पणी लिखिए या फिर उसको व्याख्या कीजिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे हम उष्मा की सहायता से, अर्थात कोयले की उष्मा की सहायता से हम पानी को हीटअप करते हैं बॉयलर में। उसके फिर आपको क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उस स्टीम को ट्यूब की सहायता से हम कहाँ पे, टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक कराते हैं। जो टरबाइन का ब्लेड होता है, जैसे आप लोगों ने पवन चक्की देखा हुआ होगा, कुछ उसी प्रकार से होता है उसका ब्लेड। जब उसका ब्लेड पे क्या करेंगे दोस्त, आपका स्टीम पड़ेगा, मतलब भाप पड़ेगा, तो वो रोटेट करेगा। वो टरबाइन की जो ब्लेड की जो शाफ्ट होती है वो आपकी अल्टरनेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। तो जब उसमें रोटेशन प्रोवाइड हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, जनरेट हो जाती है। तो इसमें इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको, और एक डायग्राम अभी बताएंगे उसको भी आप लोग ड्रा कर देंगे तो आपके इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, और आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, कि ऐसा शक्ति संयंत्र जिसमें कोयले को जलाकर प्राप्त उष्मा बॉयलर में देकर स्टीम बनाकर टरबाइन को चलाते हैं। वही बताया दोस्त कि आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो आपका बॉयलर होता है, बॉयलर क्या होता है दोस्त, बॉयलर एक ऐसा, देखिए यहाँ पे मैं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉयलर लिखा हुआ है। बॉयलर के अंदर क्या होता है दोस्त, एक ट्यूब होता है और नीचे उसके क्या होता है, फर्नेस होता है, भट्ठी होता है। तो कोयले को पहले लाया जाता है, उस भट्ठी में ले जाया जाता है, फिर उसको एयर व फ्यूल के रिप्रेजेंट में आपको क्या कराया जाता है, कंबशन कराया जाता है, जिससे आपका हीट क्या होता है, जनरेट होता है। तो इस ट्यूब में जो ये आपको ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, पानी भरा होता है। जब इसको बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं, 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट होता है दोस्तों, इसे आपको पाइप या ट्यूब की हेल्प से क्या करते हैं, टरबाइन की शाफ्ट पे क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं। जैसे ही टरबाइन की शाफ्ट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक कराया जाता है, या टरबाइन की शाफ्ट घूमती है, और ये आपका अल्टरनेटर के शाफ्ट से क्या होता है दोस्त, कनेक्टेड होता है। तो आप लोग के एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि टरबाइन के शाफ्ट से अल्टरनेटर का शाफ्ट क्या होता है, कपल होता है। देखिए यहाँ पे कपलिंग दिखाया भी गया है। तो जैसे ही आपका अल्टरनेटर का शाफ्ट घूमता है, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम आप लोग जरूर ड्रा करेंगे। और जो स्टीम बच जाती है दोस्त, वो आपका, जैसे आप लोगों ने स्ट्राइक कराया आपने स्टीम को टरबाइन की ब्लेड पे, तो वहाँ पे जैसे ही जो स्टीम आपका एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, उसे एक पाइप के थ्रू आपके कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का
इक्विपमेंट होता है जिसमें आपको पानी को ठंडा किया जाता है। कूलिंग टावर कहाँ से आता है, जैसे पानी इसमें पहले से ठंडा पानी देते हैं, फिर उसे फीड कंडीशन में क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है पानी को, फिर उसे वाटर स्टोरेज में रख लिया जाता है। फिर ज़रूरत पड़ने पर उसमें पानी का सर्कुलेशन होता रहता है फीड वाटर पंप के द्वारा। फीड वाटर पंप की हेल्प से हम पानी का सर्कुलेशन बॉयलर में करते रहते हैं। इस प्रकार लगातार स्टीम बनती रहती है और लगातार हम कोयले को एयर की उपस्थिति में क्या करते हैं, कंबशन कराते हैं, मतलब दहन करा के ऊष्मा उत्पन्न करके वाटर को हीटअप करके स्टीम में बदल लेते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से प्रोसेस आपकी चलती रहती है और निरंतर आपका क्या होता है, बिजली आपको, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्राप्त होता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख लेंगे। तो जितना चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है इन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे कि बॉयलर में कोयले, भट्ठी में आपको कोयले को डाला जाता है, उसमें एयर की उपस्थिति में क्या कराते हैं, आपका कंबशन कराते हैं, दहन कराते हैं। तो जो आपका इसमें एक ट्यूब होता है, तो उस ट्यूब में क्या करते हैं दोस्त कि यहाँ पे वाटर को हीटअप करते हैं, उसे स्टीम में बदलते हैं, फिर उसे टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक कराते हैं, फिर उसको जो टरबाइन का शाफ्ट घूमता है तो वहाँ पे अल्टरनेटर का भी शाफ्ट घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इजीली लिखेंगे तो आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस प्रकार से बात करते हैं इसकी लैंग्वेज क्या होगी, मतलब लिखा कैसे जाएगा कि आप लोग अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस प्रकार से 2-4 लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को जितना चीज़ें बताया हूँ उतने को अपने लैंग्वेज में समझ के लिख लेंगे तो आप लोग अच्छा खासा मार्क्स पा जाएंगे। तो ऐसा शक्ति संयंत्र जिसमें कोयले को जलाकर प्राप्त ऊष्मा बॉयलर को देकर स्टीम बनाकर टरबाइन को चलाते हैं, जिससे डायनमो के शाफ्ट पर फिट करके विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। ऐसा स्थान मतलब जहाँ पे हम कोयले की ऊष्मा की सहायता से बिजली बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और क्या होता है यह, दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब एनटीपीसी जो होता है दोस्त, आप लोगों ने एनटीपीसी का नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जाती है। यह इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट की जाती है। और बाकी चीज़ जितना मैंने इसमें इक्विपमेंट बताया है इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ये आपका डायग्राम ड्रा कर देंगे। इतना आप लोग के सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रो प्लांट को भी, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स को भी डिस्कस कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल के, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।